फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग घर में सेफ हैं? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12 का जो है फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसमें हम लोगों ने मैक्सिमम पोर्शन जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कवर किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ एप्लीकेशन देख रहे थे और आपका दो एप्लीकेशन आपका लमसम और बचा हुआ है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम 4-5-6 मैक्सिमम 5-6 क्लासेस में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंप्लीट कर जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कैपेसिटर के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखेंगे, उसके बाद मैग्नेटिज्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे। तो आज कल हमने क्या देखा था उसको एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने सबसे पहले देखा था हॉलो डिस्क के बारे में। तो हॉलो डिस्क में क्या करते थे? अंदर वाले डिस्क को निकाले, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, बाहर वाले डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया। और दूसरा उसके बाद हमने किसके लिए निकाला था? हमने सिलेंडर के लिए निकाला था। तो सिलेंडर के लिए पहले मुझे पी पॉइंट पे मैंने फाइंड किया था। तो अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन क्या करता था? कैंसिल कर जाता था। और उसके बाद आपका मुझे मिडिल पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। तो ये क्या था? सिलेंडर आपका इन्फिनाइट थिन था। तो मैं उसको क्या कर रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कैसे फाइंड किया था? इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के लिए मैंने 2k लैम्डा बाई आर से मैंने फाइंड किया था। उसके बाद मैंने सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था और देखा कहां था? सिलेंडर से टॉप व्यू से मैंने देखा था। उसके बाद मैंने उसका एक एलिमेंट कंसीडर किया था। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। उसके बाद हमने देखा था हेमिस्फीयर के बारे में। तो हेमिस्फीयर में मैंने दोनों हेमिस्फीयर का किस पोर्शन में देखा था? सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? एक स्फीयर का आधा पोर्शन को हेमिस्फीयर कहते हैं। तो उसमें मैंने देखा था होलो स्फीयर और सॉलिड हेमिस्फीयर। तो होलो हेमिस्फीयर में क्या देखते हैं कि एक प्लास्टिक की बॉल लेते हैं, उसको हाफ कट करते हैं और उसके पे जो सेंटर पे जो होता है उस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। और उसके बाद हमने एक सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। तो उसका एग्जांपल क्या लिया था? एक रबड़ की बॉल। एक रबड़ की बॉल को मैंने हाफ कट किया था और उसके सेंटर पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ कि उसका नेक्स्ट एप्लीकेशन। अब मेरे पास दो एप्लीकेशन बचे हुए, एक तो स्फीयर के लिए और एक आपका कोन के लिए। कोन, तो हम सबसे पहले देखते हैं कोन के बारे में। ठीक है, तो कोन आप लोगों ने देखा होगा कि कोन किस टाइप का होता है। कोन आप लोगों ने देखा होगा कि आइसक्रीम खाते हो आप लोग, तो कोन वाला जो आइसक्रीम होता है उस शेप को हम क्या कहते हैं? कोन कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अब यहां पे देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टेक्स ऑफ कोन। ठीक है, तो कोन हम देखते हैं। तो कोन जैसे हम बनाते हैं, तो मैंने जैसे कि यहां पे एक कोन बनाया, एक कोन बनाया। ठीक है, ठीक, कोन देखते हैं कि कोन होता क्या है। ठीक है, तो कोन का आपको पता है ये जो हाइट होता है इसको हम कहते हैं h, दैट इज द हाइट ऑफ द कोन। और ये होता है एक आपका l होता है, इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट। क्या कहते हैं? स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। ठीक है, बेसिकली हमें दो चीज देखना है। एक जो आपका इंक्लाइन जो हाइट होता है उसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट, और जो आपका परपेंडिकुलर हाइट होता है उसको हम कहते हैं हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, और एक एंगल होता है रेडियस थीटा, एंगल बिटवीन द टू स्लैंट इज कॉल्ड द एंगल कोन। कोन का एंगल होता है और ये आपका रेडियस होता है। ठीक है, तो ये आपका कोन रहा। ठीक है, तो हमने जब हेमिस्फीयर पढ़ा था तो हेमिस्फीयर में दो चीज देखा था, एक हॉलो हेमिस्फीयर देखा था और एक सॉलिड हेमिस्फीयर देखा था। तो कोन भी आपका दो टाइप का हो सकता है, एक तो आपका हॉलो हो सकता है, एक सॉलिड हो सकता है। सॉलिड में क्या मतलब समझ जाओ कि एक कोन का आपने एग्जांपल ले लो, एक आइसक्रीम ले लो कोन शेप का, उसके अंदर आपने क्या किया? आइसक्रीम को फिल कर दिया। तो उस टाइप को कोन को क्या कहेंगे? सॉलिड है, सॉलिड कोन। ठीक है, और एक हम पढ़ेंगे हॉलो कोन, जिसमें सिंपली कोई आइसक्रीम नहीं भरा हुआ, वो आपने कप लिया हुआ इस टाइप का। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या? सॉलिड कोन। ठीक है, पहला मेरा जो है सॉलिड कोन, सॉलिड कोन। ठीक है, तो सॉलिड कोन को हम एक कोन ड्रॉ करते हैं। एक कोन मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, इसका रेडियस मेरा r है।
ठीक है, इसका रेडियस मेरा r है और इसका मान लेते हैं कि हाइट मैंने ले लिया h। ठीक है, क्या ले रहे हैं पहला, सॉलिड कोन। तो आप सोचो कि आपने क्या किया कि एक कोन लिया, एक कोन, आइसक्रीम का कोन लिया। जैसे कि आप एग्जांपल लेते हो कि जैसे कि आपने ये एक कोन बनाया, ये आपने एक कोन बनाया, तो अब इस कोन में आप क्या कर रहे हो, आइसक्रीम को फिल कर दे रहे हो। क्या कर रहे हो, आइसक्रीम को आपने फिल कर दिया, तो ये क्या हो गया, सॉलिड कोन हो गया। तो अगर ये सॉलिड कोन हो गया तो इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वॉल्यूम होगा। चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वॉल्यूम पर। तो कौन सा चार्ज डेंसिटी लगे, रो। तो रो क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यूब। तो सबसे पहले आप डेरिवेशन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का करो तो उसमें देखो कि चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, या तो आपको वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पे क्या है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, वॉल्यूम पे। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया। अब ये बताइए कि ये क्या है, ये पूरा कोन फिल्ड है, इसके अंदर मास है, ये पूरा फिल है। तो ये बताइए कि अगर मैं इसके अंदर एक एरिया पोर्शन लेता हूं, ये पोर्शन लेता हूं, तो अगर मैं मानता हूं कि मैंने एक डिस्क लिया, ठीक है, एक डिस्क लिया, ठीक है, एक और डिस्क लिया, ठीक है, एक और डिस्क लिया, इस तरह इंक्रीजिंग एरिया का मैंने डिस्क लिया। डिस्क ले रहा हूं मैं, रिंग नहीं ले रहा हूं, डिस्क ले रहा हूं। डिस्क का मतलब क्या, द मास इज टोटली कंसंट्रेटेड ऑन द सरफेस, वो ले रहा हूं मैं। तो मैंने डिस्क लिया, तो डिस्क में सारा पूरा एरिया फिल है, मतलब समझिए। तो मैंने इंक्रीजिंग डिस्क का ले लिया। तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा, ऐड करता हूं, तो ये एक कोन का शेप ले रहा है, कोन का शेप ले रहा है ना। तो यहां पर क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ डिस्क ऑफ वेरिंग, क्या है, वेरिंग क्या कर रहा है, रेडियस ऑफ वेरिंग रेडियस। ठीक, ठीक है, वेरिंग रेडियस। ठीक है, इस वाले कोन की हम रेडियस मान लेते हैं कैपिटल। क्यों कैपिटल आर, क्योंकि अगर हम कुछ एलिमेंट लेंगे उसका हम रेडियस को मानेंगे स्मॉल। ठीक है, अब मैं लेता हूं जैसे कि मैंने यहां पे, अब मैं क्या करता हूं, एक एलिमेंटल डिस्क लेता हूं। क्या करते थे हम पहले, और मुझे फाइंड कहां पे करना है, फाइंड मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे फाइंड करना है, एट द वर्टेक्स ऑफ द कोन। और ये आपका क्या होता है, वर्टेक्स ऑफ कोन, वर्टेक्स ऑफ कोन। क्या होता है ये, वर्टेक्स ऑफ कोन। ठीक है, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने एक रिंग लिया। अब क्या करते थे, किसी भी, मैंने जितने भी डेरिवेशन किए उसमें एक एलिमेंट लेते थे, उस एलिमेंट को हम इंटीग्रेट करते थे और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे। इसी तरह मैंने यहां भी एक एलिमेंट लिया। कौन सा एलिमेंट लिया, डिस्क को एलिमेंट लिया। ठीक है, मान लेते हैं कि ये स्मॉल h हाइट पे मैंने एक एलिमेंट लिया। कितना हाइट पे, स्मॉल h पे। ठीक है, और इसका मैंने थिकनेस ले लिया, ये जो मैंने सेक्शन लिया, ठीक है, इसका मैंने थिकनेस ले लिया dh। थिकनेस ऑफ द डिस्क मैंने कितना लिया, dh। ठीक है, और अगर मैंने यहां से ये लिया तो ये हाइट आपका कितना हो जाएगा, ये अगर मैंने यहां से h लिया, ये मैंने h लिया, तो यहां से मेरा कितना हो जाएगा, h माइनस h हो गया। तो मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं कि मैंने एक रिंग लिया, ठीक है, एक रिंग लिया, मतलब सॉरी डिस्क लिया, डिस्क लिया। अब मैं इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये मान लेता हूं मैं डिस्टेंस y। ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने y माना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं P के लिए, रिंग डिस्क के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाई रूट x स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर। इसका मैं रेडियस ले लेता हूं स्मॉल आर। क्या लिया रेडियस? स्मॉल आर। ठीक है, आया समझ में आपको? तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैंने यहां पे ये इसके लिए डिस्क के लिए ले लिया। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे मैं अब क्या करता हूं, इस एलिमेंट के लिए हम फाइंड करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट, ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया इसके लिए, ठीक है। तो मेरा डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पी पॉइंट के लिए हम अगर लिखें तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ये सॉरी वाई, दिस इज वाई, क्योंकि यहां पे क्या है, वाई एक्सिस में डिस्टेंस है वाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा यहां पे, y देखिए, y आप देखो कितना हो जाएगा यहां पे, y की वैल्यू पुट करो यहां पे, y की वैल्यू कितना होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है, h माइनस स्मॉल h। कितना है, यही तो मेरा x लेते थे या y लेते थे, तो ये डिस्टेंस सेंटर से लेकर इसका p पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, वो डिस्टेंस को हम क्या लेते थे, y लेते थे। तो यहां पे डिस्टेंस कितना है, h माइनस h। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना r कितना होगा, मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, r फाइंड करना। ठीक है, तो अगर हम ट्रायंगल मान लीजिए पी क्यू आर एस टी, तो अगर हम ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी एस टी, दोनों ट्रायंगल को अगर कंपेयर करते हैं तो दोनों अगर सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों को देखिए आप, सिमिलर ट्रायंगल है, तो आप लिख सकते हो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। ठीक है, कंपेयर, आपने मैथमेटिक्स में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल देखा है, तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, ठीक है, इज इक्वल टू एच बाई, ठीक है, एच स्मॉल आर का कितना है, एच माइनस एच, ठीक है, बाई कितना है, एच। ठीक है, सिमिलरिटी, ठीक है, तो स्मॉल आर कितना आ गया, आर एच माइनस एच बाई कैपिटल एच। ठीक है, तो अब हम यहां पे पुट करते हैं कितना, मान लीजिए y की वैल्यू कितना लिया मैंने, h माइनस एच, ठीक है, रूट y की वैल्यू कितनी है, h माइनस एच का होल स्क्वायर, प्लस स्मॉल r का कितना निकाला था, आर स्क्वायर h माइनस एच का होल स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा आ गया सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं पहले, DEP इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैंने h माइनस स्मॉल h को मैं क्या कर रहा हूं, बाहर निकालता हूं, क्या करता हूं मैं, बाहर निकाल के लाता हूं, तो सिग्मा बाई 2h 1 माइनस h माइनस h। ठीक है, तो अगर मैंने इसको बाहर निकाला, तो कितना हो जाएगा, h माइनस एच रूट 1 प्लस 1 आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल। ठीक है, तो DEP सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 1 माइनस, अगर मैं इसको बाहर लेके आऊंगा तो h बाई रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, आपने यहां पे ये फाइंड कर दिया, ये कैलकुलेट कर दिया यहां तक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे इस चीज को मैं ऊपर नोट कर लेता हूं, तो DEP सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस h बाई रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे आपका चार्ज किस पे, यहां पे ये क्या दिया हो, सिग्मा दिया हो, तो इसका मतलब क्या, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, लेकिन यहां पे चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम पे, तो रो के टर्म में हम लेंगे, जैसे हम करते थे, सिग्मा इज इक्वल टू dq बाई क्या होता था, एरिया, और रो कितना होता है, dq बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होगा, dq बाई वॉल्यूम क्या होगा, a इंटू कितना मैंने लिया था, dh लिया था। ठीक है, तो आपका dq बाई a रूट a कितना हो गया,
सिग्मा हो गया, तो सिग्मा इज इक्वल टू रो डी एच। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को पुट करो वहां पे, आप इसको यहां वहां पे पुट करो, आप वहां पे पुट करो, तो डीईपी इज इक्वल टू सिग्मा का जगह क्या, रो डी एच बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एच बाई रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दो इस चीज को, अब इस चीज को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करना है ना हमें, तभी तो मैंने क्या किया, एक डिस्क का निकाला अभी तक। अगर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा कहां से कहां तक, 0 से h तक, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, h के फॉर्म में, तो 0 से h के मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं, इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मेरा क्या है, ये कोण का मुझे फाइंड कर लेंगे। तो हम यहां से अगर कैलकुलेट करें तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कांस्टेंट, ये टर्म h इज कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, तो ये टोटल टर्म कांस्टेंट, तो इसको बाहर ले लो, 1 बाई रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने जब इसको इंटीग्रेट किया 0 से h में, तो dh, ठीक है, तो dh का कितना होगा, h होगा, तो अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो रो h बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस h बाई रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमने यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए निकाला, ये on the vertex of electric field on the vertex of solid cone, सॉलिड कोन के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कैलकुलेट किया। ठीक है, तो यहां तक आप नोट करें, उसके बाद हम देखते हैं हॉलो कोन के बारे में। ठीक है, मैंने क्या बताया था, दो चीज मैं बताऊंगा, एक तो सॉलिड बताऊंगा और एक हॉलो कोन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं हॉलो कोन के बारे में, कोन के बारे में। हॉलो कोन के बारे में, ठीक है, ड्रॉ करते हैं हॉलो कोन को। ठीक है, तो हॉलो कोन क्या होता है कि एक आइसक्रीम का आपने कप लिया कोन के शेप में, उसमें कुछ आइसक्रीम फिल नहीं है, तो वो क्या है, उसके अंदर कोई फिल ही नहीं है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है, ये कोण ले लिया, ये एंगल ले लिया थीटा, ये हाइट ले लिया एच, ठीक है, कैपिटल एच, और ये मैंने ले लिया यहाँ पे स्लैंट हाइट एल। ठीक है, मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी, और इसका रेडियस मुझे आर दिया हुआ। ठीक है, तो आप देखिए ये जो कोण बना हुआ है, इसमें आपका क्या, इसमें चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हॉलो है, तो इसका चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन, पहले ये देखिए, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू सी बाई। ठीक है, अब ये देखिए, अगर इस चीज को अच्छे से देखिए, ये क्या है, कोण आपका हॉलो है, इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है, ये आपका जो है, ये जो आपका कोण बना रहे हैं, ये आपका जो मैंने कोण बनाया, ये कोण क्या है, हॉलो कोण है, इसके अंदर कुछ नहीं। अगर हम इसके पीस को अगर कट करूंगा, अगर मान लीजिए मैंने एक पीस को कट किया यहां से, अगर मैंने इस पीस को कट किया, तो अगर कट करूंगा मैं, तो मान लेते हैं कि मैंने यहां से एक पीस को कट किया, मैंने एक पीस को कट किया, तो वो क्या एक रिंग की शेप में बनेगा, रिंग की शेप में आएगा। तो मान लेते हैं कि ये आपका एक रिंग हो गया, ठीक है, एक आपका रिंग ये हो गया, ये रिंग हो गया, तो अगर नंबर ऑफ रिंग को हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्या आपका कोण बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह इमेजिन कीजिए कि नंबर ऑफ रिंग आर ज्वाइंट टू मेक अ हॉलो कोन। ठीक है, तो अब हमें क्या लेना है, एलिमेंट लेना है, और कैसा एलिमेंट, रिंग के शेप में एलिमेंट। तो मैंने यहां पे एक रिंग लिया,
एक मैंने क्या किया, एक रिंग लिया, क्या किया मैंने, एक रिंग लिया, ठीक है। इसका हाइट कितना है, h है, ठीक है। और इस वाले रिंग की इसकी रेडियस मैंने ली r, ठीक है। इसका स्लैंट हाइट मैंने लेता हूं कैपिटल L, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने ले ली कैपिटल R, सॉरी स्मॉल है, कितना ले ली, स्मॉल है, ठीक है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये एंगल हम ले लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ये एंगल हम ले लेते हैं थीटा। क्या ले लिया मैंने, यहां पे मैंने इस एंगल को ले लिया थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको ड्रॉ करता हूं, क्या, इसको मैं बाहर निकालता हूं। पहले तो ये आपका रिंग हो गया, ठीक है, ये आपका ये रहा, कितना, ये मैंने इसका थिकनेस ले लिया dl, क्या ले लिया, थिकनेस dl, ठीक है। मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, P पॉइंट पे, P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। ये कितना है, स्मॉल r है, ठीक है। ये मैंने डिस्टेंस कितना लिया है, स्मॉल है, और ये मैंने कितना लिया है, थीटा, ठीक है। और अगर रिंग का हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे तो कितना निकालते थे, के क्यू वाई बाई रूट सॉरी आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3/2 लेते थे ना, इसको क्या लेते थे, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2 ये लेते थे। y आपका डिस्टेंस क्या होता था, इस वाले एलिमेंट से जो डिस्टेंस होता था उसको हम करते थे l, ठीक है। अब हम यहां पे y कैलकुलेट कर लेते हैं, और y के जगह पे क्या है आपका, l है, y के जगह पे क्या है आपका, l है। तो आपने अगर मान लेते हैं हम यहां पे ये आपका, तो l इज इक्वल टू क्या होगा, हम यहां पे ये रिंग का निकाला। अब हम लेते हैं y क्या है, y आपका सेंटर से p की डिस्टेंस कितनी होगी, ये मेरा क्या हो गया, y हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं y, ठीक है। पहले मानते हैं साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यहां पे क्या है, r बाई हाइपोटेनस कितनी है, l, ठीक है। तो r मेरा यहां से कितना गया, l साइन थीटा, ठीक है। अब मैं निकालता हूं यहां पे cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है y और कितना है बाई l, तो y मेरा कितना आ गया, l cos थीटा, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मान लेते हैं चार्ज कितना है, dq चार्ज है, ठीक है। इसका चार्ज कितना है, dq है, तो मैं इसके लिए कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। यहां पर देखो आप, तो de इसके लिए, रिंग के लिए, तो क्या हो जाएगा, k dq इंटू l cos थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर क्या होगा, l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस l स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 3/2, ठीक है। तो आप de आप कैलकुलेट करो, यहां से कितना आ जाएगा, साइन l स्क्वायर को अगर बाहर ले जाते हैं तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, l3 बचेगा, तो k dq l cos थीटा बाई l3, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 हो जाता है, तो 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। अब मुझे पूरे के लिए फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इससे पहले हम करते हैं, पूरे के लिए फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अब मुझे क्या देखना है, यहां पे चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे, तो यहां पे हम देखते हैं सरफेस के लिए आपका क्या होता है, dq बाई एरिया। अब मुझे इस रिंग के लिए एरिया निकालना है, तो एरिया अगर मुझे इस रिंग के लिए, तो मैं क्या करता था, अगर ये रिंग है आपका, ये रिंग है, ये आपका रिंग है, तो मैं क्या करता था, इस वाले रिंग को मैं कट करता था, इसको स्ट्रेट वायर में करता था, और मेरा ये एरिया कितना हो गया, 2πr, और ये इतना मैंने कितना लिया था, dl,
डीएल थिकनेस कितना लिया था मैंने, डीएल लिया था, तो आपका एरिया कितना हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई 2 पाई आर डीएल। ठीक है, तो आप आर की जगह पे सिग्मा इंटू 2 पाई, आर की जगह पे मैंने क्या लिया था, एल साइन थीटा, आर की जगह पे मैंने क्या लिया था, एल साइन थीटा, मतलब क्या परपेंडिकुलर बाई ये, तो एल साइन थीटा इंटू एल साइन थीटा डीएल इज इक्वल टू डी क्यू। ठीक है, अब इस डी क्यू को वहां पुट करो, अब उस डी क्यू को वहां पुट करो, तो आपने जब यहां पे निकाला डीई इज इक्वल टू के एल कॉस थीटा, ठीक है, एल कॉस थीटा इंटू डी क्यू की जगह पे सिग्मा 2 पाई एल साइन थीटा डीएल बाई एल क्यू। ठीक है, तो एल से एल गया, अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, कहां से कहां, ये डीएल के टर्म में है, डीएल के टर्म में, तो कहां से कहां, 0 से एल के मैं इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको रख किया, तो कांस्टेंट को मैं बाहर ले लेता हूं, के सिग्मा, ठीक है, और यहां पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा, तो यहां पे देखिए आप लिखिए 0 बाई एल, ठीक है, और यहां पे मेरा क्या हो गया, पाई हो जाएगा, पाई भी बाहर है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा बाई डी बाई एल। ठीक है, यहां पे ये देखिए, ये कोण में ये आपका थीटा क्या है, कांस्टेंट है, यहां पे आपका थीटा क्या है, कांस्टेंट है, थीटा क्या है आपका, कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है, साइन थीटा आपका वेरी कर रहा है, तो आपने इसको भी बाहर कर लो, कि सिग्मा बाई पाई साइन 2 थीटा और 0 से एल डी एल बाई एल। ये फॉर्मूला हम यहीं तक छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि आपका डीएल बाई एल का क्या होता है इंटीग्रेशन, एल एन ए मतलब लॉगरिथम एल, तो लॉगरिथम एल का अगर 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो नॉट डिफाइंड होता है, जो कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम बस डेरिवेशन को, होलो को यहां तक डिराइव करेंगे और यहीं पे हम छोड़ देंगे, अगर डेरिवेशन आता है तो आपका, अगर नहीं आता तो इसका कुछ वैल्यू दिया रहेगा, आप वैल्यू को पुट करो, आप डायरेक्ट आंसर निकालिए। ठीक है, तो ये रहा आपका, किसके लिए, सॉलिड के लिए भी मैंने निकाल लिया, हॉलो कोन के लिए निकाल लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला एप्लीकेशन, हम देखते हैं, अगला एप्लीकेशन हम देखेंगे, तो अगला एप्लीकेशन हम लिखते हैं किसी स्फीयर के लिए। ठीक है, लेते हैं हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट द स्फीयर, स्फीयर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। स्फीयर क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, एक आपका, जैसे आप प्लास्टिक की या किसी भी बॉल लेते हैं तो वो किस शेप में होता है, स्फीयर किस शेप में होता है, आपका अर्थ किस शेप में, स्फीयर की शेप में, तो हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट पोजीशन पे फाइंड करेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा, हेमिस्फीयर में क्या पढ़ा, एक तो हॉलो पढ़ा, एक सॉलिड पढ़ा, कोन में क्या पढ़ा, एक हॉलो पढ़ा, एक सॉलिड पढ़ा, अब हम स्फीयर में भी क्या पढ़ेंगे, एक हॉलो पढ़ेंगे और एक सॉलिड स्फीयर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। ठीक है, एक आपका स्फीयर है, ये आपका स्फीयर है, ठीक है, ये आपका स्फीयर है, देखो बहुत काफी इजी है, ये एक स्फीयर है, इसके स्फीयर के सरफेस पे आपका पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इस पे चार्ज कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड है, रो नहीं सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्यों है, क्योंकि ये आपका हॉलो स्फीयर है। ठीक है, तो इस पे चार्ज किस पे है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपका ये रहा। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहला पार्ट जो आता है आपका, पहला पार्ट आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, मतलब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे फाइंड करना है, किसके, स्फीयर के, तो मैंने ये पॉइंट है P, इस पॉइंट पे P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो ये देखिए पहले हम लेवल करते हैं,
स्फीयर को क्या करते हैं, लेवल करते हैं। अगर इस पॉइंट पे इस सरफेस से मान लीजिए कि ये चार्ज हम लेते हैं, तो ये चार्ज इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द पी। तो यहां पे चार्ज का जो डायरेक्शन होगा ये क्या होगा, ई होगा। मान लेते हैं ये चार्ज को बाहर ले लेते हैं, तो E1, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इस वाले के लिए लेते हैं तो ये क्या होगा, E2। सिमिलरली हम ऐसे लेते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ई आएगा। हर चार्ज के लिए अगर हम लेंगे तो क्या होगा, अलग अलग ई आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कैंसिल कर रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कैंसिल कर रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको कैंसिल कर रहा, ये आपका किसको, इसको कैंसिल कर रहा। तो आप बेसिकली देख क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द होलो स्फीयर विल बी 0। क्या हो रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, 0 हो रहा, सबका मैग्नीट्यूड सेम हो रहा, डिस्टेंस आपका क्या है, रेडियस है, डिस्टेंस आपका रेडियस r है, तो रेडियस आपका क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्या डायरेक्शन डिफरेंट है। और डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण अगर उनका वेक्टर एडिशन हम करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर क्या होगा, नेट एट द सेंटर क्या होगा, 0। ठीक है, इस चीज को आप याद रखें। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला केस मैंने होलो स्फीयर में देखा कि एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, होलो स्फीयर, आउटसाइड द होलो स्फीयर। ठीक है, ये आपका स्फीयर है। ठीक है, यहां पे आपका पॉइंट है आपका P, ठीक है, और ये डिस्टेंस R है। ठीक है, ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। मैंने सेंटर के लिए देख लिया, सेंटर के लिए क्या आया था, 0 आया था। अब मुझे फाइंड करना पॉइंट P पे आउटसाइड तक। तो जब ये चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, जायज सी बात है। तो अगर हम मानिए कि अगर इस वाले स्फीयर को हम मतलब इसको हम कम करते एक पॉइंट चार्ज ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज पे मेरा परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस पे अगर हम किसी चार्ज को निकालते हैं, वो मैंने 2 पॉइंट चार्ज के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। कितना कैलकुलेट किया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू, मान लीजिए इस पर चार्ज है Q, के क्यू बाई R स्क्वायर। होलो स्फीयर के लिए किसी भी आउटसाइड के लिए आपका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, के क्यू बाई R स्क्वायर। क्या किया था मैंने, इस वाले को मैंने इतना कंप्रेस किया कि ये एक पॉइंट चार्ज बन गया। तो पॉइंट चार्ज के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, कितना, के क्यू बाई R स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला सॉलिड स्फीयर के लिए। अगला जो देखते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, एक आपका स्फीयर है, ठीक है, ये आपका सेंटर है, ठीक है, ये आपका सेंटर है C, और इस पॉइंट पे P एक पॉइंट है इनसाइड। पहला मेरा क्या है, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, ठीक। अब ये बताइए सॉलिड स्फीयर जब हम बनाते हैं तो सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर हम होलो स्फीयर का कॉम्बिनेशन, होलो स्फीयर एक के ऊपर एक होलो स्फीयर को अगर ज्वाइन करेंगे तो एक सॉलिड हेमिस्फीयर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो ये दिस इज द सॉलिड हेमिस्फीयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होलो हेमिस्फीयर। किसका कॉम्बिनेशन होगा? होलो स्फीयर के लिए। ठीक है, तो मैंने एक होलो हेमिस्फीयर यहां पे एक ड्रॉ किया।
ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने लिया हॉलो हेमिस्फीयर का डिस्टेंस, रेडियस मैंने लिया x, ये मेरा दे रखा r, ठीक है, और ये मैंने डिस्टेंस ले लिया dx, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज क्या है, q चार्ज है, ठीक है। तो मैंने एक एलिमेंट लिया, एलिमेंटल क्या है, एलिमेंटल क्या है, ये एलिमेंटल हॉलो स्फीयर, एलिमेंटल हॉलो स्फीयर। तो अगर मैंने एलिमेंटल हॉलो स्फीयर यहां पे लिया, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो अगर ये हॉलो स्फीयर है, अगर एक हॉलो स्फीयर है, उसका पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैंने अभी बताया KQ/r², और ये मैंने लिया था डायरेक्शन के लिए, तो डायरेक्शन अभी रहने देते हैं, क्या हुआ KQ/r², मैंने यहां पे कैलकुलेट किया। तो इस वाले एलिमेंट का मेरा चार्ज है dq, तो मैं इसके लिए लिखूंगा तो DE = K dq/r², ठीक है। तो अब मैं फाइंड करता हूं, अब मुझे क्या करना है, इस वाले, अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा। अब ये dq के फॉर्म में है, dq के फॉर्म में, अब मैं इस dq को किसके, ये बताइए, इस पे जो क्या है, ये सॉलिड है, तो इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किस पे है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड किस पे है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, ρ = कूलम/मीटर क्यूब, ठीक है। तो हम निकालते हैं पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, तो ρ = dq/वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। तो अगर स्फीयर हम देखें, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr², ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें इसका, तो एरिया क्या हो जाएगा, 4πx², ठीक है। अगर L लेंथ हम थिकनेस देखें तो कितना हो जाएगा, dx, तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम। तो यहां पे ρ = dq/4πx² dx, ठीक है। पुट कर दो आप यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, ये होगा, तो के आपका क्या है, कांस्टेंट है, r आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां पे dq की वैल्यू पुट करो, तो कितना हो जाएगा, ρ 4πx² dx, ठीक है। आप x यहां से कहां से वेरी कर रहा है, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x आपका 0 से r तक वेरी कर रहा है, 0 से स्मॉल r, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड = K/r², ठीक है, σ/4π, ठीक है। और अगर इंटीग्रेशन हम करेंगे इसका, तो x³ 0 से r, ठीक है। इसको हम रब करते हैं, यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा K/r² σ/4π/3, ठीक है, इनटू r3, ठीक है। तो ये कैंसिल, सॉरी यहाँ कैंसिल, तो r बचेगा, ठीक है। तो अगर मैंने k की वैल्यू पुट करो 1/4πε0 ρ 4π/3 इंटू r, ठीक है। तो 4π कैंसिल यहाँ पे, तो कितना आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ρr/3ε, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। किसके लिए फाइंड किया, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, ठीक है। ये मैंने देख लिया, पहला केस क्या देखा, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर के लिए। अब अगला क्या देखेंगे, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर के लिए, ये जो लास्ट है आपका आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इस चीज को, ये आपका स्फीयर है,
सॉलिड स्फीयर, ये पॉइंट आपका पी दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, पॉइंट आपका इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ, स्मॉल आर, ठीक है। तो ये मेरा एक सॉलिड स्फीयर है, ये पॉइंट पी है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले स्फीयर को मैंने एक वो ले लिया, एलिमेंट ले लिया, इसी तरह सिमिलरली मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो मेरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए मेरा कितना आया था, के क्यू बाई, कितना आया था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और अगर इसके लिए मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, डी क्यू इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर डी क्यू, ठीक है। अब ये मेरा बताइए डी क्यू अगर पूरे सरफेस के लिए कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी सरफेस के लिए डी क्यू कितना है मेरा, कितना डिस्ट्रीब्यूटेड, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, 0 से r तक के लिए, 0 मान लेते हैं ये डिस्टेंस r है, तो 0 से r तक के लिए कितना q है, q आपका q ही है, k q बाई r स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो इस तरीके से हमने सबका हॉलो सॉलिड सबका कैलकुलेट कर लिया। मुझे लगता है कि यहां तक सफिशिएंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोर्शन है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो कंप्लीट होता है। इसके बाद कल के लेक्चर से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो भी आपका 4 या 5 क्लासेज लगेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट करने में। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करेंगे। तो मेरा मैक्सिमम 7-8 क्लासेज लगेंगे, उसमें मेरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक ही एक ऐसा पोर्शन है, काफ़ी थोड़ा लेंदी चैप्टर है। उसके बाद आप कैपेसिटर जो कि आपका छोटा सा है, वो एक्सटेंशन पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तब तक आप अच्छे से रिवीजन करते जाइए, इस चीज़ को अच्छे से रिवीजन कीजिए। हर डेरिवेशन को 2 बार 3 बार उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। अगर आपको नोट्स की जरूरत है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, सर आपने बस डेरिवेशन की, आपने नोट्स नहीं लिखा है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सअप कीजिए। और अगर आपको व्हाट्सएप नहीं कर सकते तो आप मुझे यूट्यूब चैनल पे हमारे कमेंट कीजिए, या तो हमारे फेसबुक पेज पे उस पर भी मैसेज आप कर सकते हैं। तो हम जल्द से जल्द आपको नोट्स अवेलेबल कराएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक इस क्लासेस को अधिक से अधिक हर सब्जेक्ट की क्लासेस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको जल्द से जल्द हम कोशिश में हैं कि हमारे जितने भी फैकल्टी जो कि आपकी मैथ्स के और केमिस्ट्री के जो आइसन धनबाद के, वो जल्द से जल्द आपको जहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे अपने घर पे ही है, तो वहाँ से जल्द आपको वीडियो अवेलेबल कर सके ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच।